कनेक्शन का बात किया था। अब दूसरा आपके पास आता है गजेट बेस्ड कनेक्शन, यानी कि ये गजेट बेस्ड कनेक्शन आपके पास क्या होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपको प्लेटें दी जाती हैं, उन प्लेटों को लगाना होता है। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों की सहायता से मैं आपके सामने इसके डायग्राम को ड्रा कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग प्लान की बात करेंगे, तो प्लान के लिए हम लोग के पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, आपको ये ब्लॉक दिखेगा सीमेंट कंक्रीट का ब्लॉक जो 1000 गुणे 950 गुणे 500 का है, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आपके पास है 950 का, तो ये आपके पास 950 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप पहला आपको ये कंक्रीट ब्लॉक दिखेगा। इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर अब आपको दूसरा चीज दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपके पास बेस प्लेट, जिस पे एक आपने ये कर लिया इसको। अब आप आइए बेस प्लेट, यानी कि इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर आपने बेस प्लेट डाला है, तो ये आप बेस प्लेट डाल दीजिए 700 गुणे 500 का, ये 700 हो जाएगा आपका। ठीक है, आपके क्वेश्चन में उत्तर। और ये 650 है, तो ये आपके पास 650 हो गया। आप चाहें अपनी उसके लिए, तो ये कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट का हो गया। ठीक है, ये आप दिखाना चाहते हैं तो एक हल्का सा इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, ये आपके पास बेस प्लेट हो गया। ठीक है, अब इस बेस प्लेट के ऊपर आपको क्या दिखेगा, आपको कॉलम दिखेगा, यानी कि ये जो स्टैंशियंस है ये आपको दिखेगा ISMB का, तो ये आपको स्टैंशियंस आपको दिखेगा इस तरह से। ठीक है, ये आपको दिख गया स्टैंशियंस, यानी कि कॉलम दिख गया। अब कॉलम के बाद अब आप आएंगे तो दिखेंगे फ्लैंज कवर प्लेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो कॉलम हमने खड़ा किया है ना, तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लैंज कवर प्लेट लगानी होगी। तो फ्लैंज कवर प्लेट ये आपकी आ जाएगी एक प्लेट। ठीक है, ये जो प्लेट आएगी आपके पास क्या होगी, ये फ्लैंज कवर प्लेट होगी, फ्लैंज कवर प्लेट। ठीक है, अब इसके बाद से फ्लैंज कवर किया आपने, अब आया गजेट प्लेट। ठीक है, ये गजेट प्लेट क्या है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये गजेट प्लेट आपके पास इसके बगल में आएगी। ठीक है, जो गजेट प्लेट आपके पास 15 mm ठीक है, यानी कि इतनी ही लंबी है, और ये आपने गजेट प्लेट दिखाया, यानी कि ये आपके पास अब गजेट प्लेट दिख रही है। ठीक है, अब गजेट प्लेट का गजेट प्लेट भी आपके पास हो गया। अब आपके पास हो रहा है क्लिप एंगल। ठीक है, या फ्लैंज एंगल, तो निश्चित है फ्लैंज ये है। ठीक है, तो इस पे आपने एंगल लगाया हुआ होगा, तो यहाँ पे जब आपने लगाया हुआ है तो फ्लैंज एंगल क्या दिखेगा आपको, क्या दिखेगा। ठीक है, आपने ये कॉलम है, अब इसके बगल में आपने ये फ्लैंज कवर लगाया है। फ्लैंज कवर के बाद आपने गजेट प्लेट लगाया है, और गजेट प्लेट के बाद आप एल सेक्शन में आप एंगल दिखा रहे हैं, तो ऊपर से देखेंगे क्या दिखेगी, ये मोटाई दिखेगी और ये पूरी आपकी चौड़ाई दिखेगी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास फ्लैंज एंगल आपके पास दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे इधर भी ये इसी तरह से आपको दिखाई देगा, ये आपके पास फ्लैंज एंगल। अब आते हैं फ्लैंज एंगल हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास है वेव एंगल। ठीक है, यानी कि पेट वाले में अब आपको दिखेगा इस तरह से। ठीक है, जब आप देखेंगे तो दोनों साइड में आपको फ्लैंज के उस पर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ये दिख गया। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे चीजें दिख रहेंगी। ठीक है, ये आपका रिवेट हो गया, ये आपका रिवेट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे रिवेट हो गया, ये रिवेट, ये रिवेट, ये रिवेट, ये रिवेट, ये रिवेट, और इस तरह से ये आपका प्लान आपके सामने आ गया। अब प्लान के बाद आप जाएंगे किस पे, फ्रंट एलिवेशन पे। तो आपको करना क्या है, इसको आप ट्रांसफर कीजिए नीचे। ठीक है, ये आप ट्रांसफर करके आपने बनाया है इसको, तो ये क्या है आपके पास, ये 900 है, 1000 है, तो 1000 आपके पास ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो कंक्रीट का ब्लॉक था 1000 गुणे 950 गुणे 500 का, यानी कि 500 इसकी गहराई होगी। अब गहराई के बाद अब आपके पास क्या है, दूसरा बेस प्लेट आपके पास, ये जो आपके पास है, ठीक है, ये बेस प्लेट आपने डाल दिया। ये बेस प्लेट आप इसको ट्रांसफर कीजिए इस तरह से, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर कर लीजिए और यहाँ पे एक आप बेस प्लेट यहाँ पे लगा दीजिए। अब बेस प्लेट लगाने के बाद ये जैसे जैसे आप बनाते जाइए, ठीक है, उसको वहाँ पे एक साइड लिखते जाइए। बेस प्लेट आपको दिखनी शुरू होगी। कितनी है ये बेस प्लेट आपके पास, ठीक है, 700 गुणे 650 गुणे 20, यानी कि इसकी जो ये मोटाई है ये आपकी 20 mm आपके सामने आ रही है। जब आप ये लगा लेते हैं तो फिर आपको ये सभी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि इसको आप यहाँ ट्रांसफर करके एक निशान लगाते चले जाइए। फिर सभी चीज़ें अभी क्लियर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर ये कर लीजिए। ऐसे क्लियर कर लीजिए, यानी कि ये जो चीज़ आपके पास आ रही है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ये आपके पास कॉलम हो गया, ठीक है, जो आपका कितने का है 250 गुणे 250 का, यानी कि ये 250 का ये कॉलम यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। कॉलम के बाद आपने क्या लगाया था, आपने ये फ्लैंज कवर प्लेट, ये जो आपका है ये वाला हिस्सा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका फ्लैंज कवर प्लेट है। तो ये फ्लैंज कवर प्लेट आपकी पूरी लंबाई तक, जहाँ तक ये इन्होंने दिया है, इन्होंने 2 नंबर 300 गुणे 8, यानी कि ये 300 mm लंबा है, ठीक है। तो ये आपको 300 हो गए, ठीक है, ये आपका फ्लैंज कवर हो गया। इसे आप दिखाइए फ्लैंज कवर के रूप में आप इसको दिखा दीजिए, ठीक है। फ्लैंज कवर के बाद गजेट प्लेट है, तो गजेट प्लेट आप ये गजेट प्लेट हो गया, जो यहाँ से ट्रांसफर होगा, ये इस लाइन से आएगा, ठीक है, ये आपका गजेट प्लेट हो गया। गजेट प्लेट के बाद अब आपका एंगल है, ठीक है, तो वो एंगल आप यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे इस तरह से। ये आपका एंगल हो जाएगा दोनों साइड में, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपके पास फ्लैंज एंगल आपके पास हो गया, ठीक है। ये आपका गजेट प्लेट हो गया और ये आपका फ्लैंज कवर हो गया। अब ये आप इस तरह से ये रिवेटिंग करेंगे, ये रिवेट हो जाएगा, इस तरह से ये रिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद से अब आपको ये बेस में दिखेगा, पेट के हिस्से में भी आपको दिखेगा। तो पेट के हिस्से में आपको क्या दिखेगा, ये आपको इससे दिखेगा, ठीक है, और आपका ये होगा और ये आपका इससे से ये आपका फ्रंट एलिवेशन आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने दिया हुआ है एक चीज, आपको 18 mm ब्याह का है, ठीक है, होल्डिंग डाउन बोल्ट्स हैं। ये बोल्ट्स आपके 300 mm लॉन्ग हैं, जो आपके प्लेट के 2 है। तो ये यहाँ पे प्लेट से लेके ये आपके 2 होल्डिंग डाउन बोल्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको लगाए गए हैं, ठीक है। ये आपको होल्डिंग डाउन बोल्ट्स हो गए आपके, ये आपके होल्डिंग डाउन बोल्ट्स आपके सामने आ गए। अब इस होल्डिंग डाउन बोल्ट्स के बाद ये आपका क्या दर्शक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, ठीक है, जो आपने फाउंडेशन बनाया था सीमेंट कंक्रीट का, ये जो आपने सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन आपने यहाँ तैयार किया होता है, उसमें कहा जा रहा है कि आपको 12 mm डाया की बार डालने हैं, जो 150 mm बोथ साइड है, बोथ वे, यानी कि यहाँ पे आपको इधर देखेंगे तो ये आपके पास होगा और ये आपको ये चीज़ें हो गई, यानी कि ये और ये आपके 12 mm डाया के हैं, ठीक है, और ये 150 mm C/C है।
C/C का मतलब कि इनसे और इनके बीच की दूरी आपकी 150 है। ऐसे ही जो इसके पीछे जाएगा वो भी आपका 150 पे होगा। तो ये आपके सामने आ गया फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, अब फ्रंट एलिवेशन के बाद हम चलते हैं इसके साइड एलिवेशन पे। ठीक है, तो साइड एलिवेशन आप कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम इसी चीज को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर हमने किया, ट्रांसफर किया तो साइड से देखने में क्या है 950 का है। तो ये जो चौड़ाई होगी आपकी ये कितने की हो जाएगी? ये 950 की हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका मोटाई गहराई सेम रहेगा, ये 500 का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बार ये दिखेंगे, ये वाले बार जो डॉटेड इधर से दिख रहे थे, हाँ, तो अब आपको स्ट्रेट दिखेंगे तो आप इनको बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो साइड से किए जा रहे हैं तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। अब इसके बाद से आपको ये जो बेस प्लेट है इसके ऊपर लगाई गई है, हाँ, 18 mm की, ये आपकी बेस प्लेट आ जाएगी। बेस प्लेट के ऊपर आपको कॉलम आ जाएगा। ठीक है, कॉलम आपका जो होगा वो 250 का दिया गया है, तो ये 250 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं कि गजेट प्लेट, फ्लैंज और कवर प्लेट ये थोड़ी ऊंचाइयों पे हैं, तो आप यहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन उठाएंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ये पूरा का पूरा कॉलम दिखेगा। ठीक है, फिर इसके फिर आपको फिर आपका ये ऐसे आपको जो रिवेटिंग आप दी गई है, ठीक है, ये रिवेट्स आपको देखते चले जाएंगे। और यहाँ पे ये मैं दो लाइन दिखा रहा हूँ आपको डॉटेड, ये क्या होगा? ये फ्लैंज बेस की जो मोटाई है उस मोटाई को यहाँ पे होल्डिंग डाउन होल्स आप लगा लेंगे। ठीक है, ये चीज, और ये इसके बाद ये खत्म हो जाएगा।